गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। गाइज 7th लेक्चर में हमने पढ़ा जो हमारा सेकंड टाइप है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने 3 टाइप के फेज पढ़े थे, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड था हमारा सेनेसेंट फेज। राइट, तो जो फर्स्ट 2 फेज थे, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। रिप्रोडक्टिव फेज में हमने लास्ट में 2 टाइप्स के प्लांट के नाम देखे थे, मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। तो आज की इस वीडियो में हम मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में जानेंगे और जो थर्ड फेज है हमारा सेनेसेंट फेज, उसके बारे में जानेंगे। गाइस तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग शो करते हैं वो हमारे मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। दे आर प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। ओके, जो हमारे एक बार जो उनके अपनी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग शो करते हैं वो हमारे मोनोकार्पिक होते हैं। आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई। ओके, जब फ्लावरिंग के बाद वो क्या करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, ऑल एनुअल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जितने भी एनुअल्स प्लांट है, एनुअल प्लांट्स कौन से हैं? वीट, राइस, मैरीगोल्ड। और जितने भी बायनुअल प्लांट्स हैं, बाइनुअल प्लांट्स एग्जांपल रेडिस, कैरेट, इनबेन आर मोनोकार्पिक। ये एनुअल और बाइनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं? एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक ही साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करते हैं, उनको हम एनुअल प्लांट कहते हैं। और बाइनुअल प्लांट उनको कहते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में कंप्लीट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है मैंने एनबेन का। ये हमारा, आपको पता नहीं होगा एनबेन हमारा जो प्लांट है वो कैसा दिखता है, तो यहाँ पे उसकी पिक्चर है, तो यहाँ पे आप उसको रिलेट कर सकते हो कि एनबेन हमारा कैसा दिखता है। तो गाइस ये एनुअल और बाइनुअल प्लांट हमारे क्या है, मोनोकार्पिक। और कुछ हमारे पेरिनियल प्लांट्स होते हैं वो भी हमारे मोनोकार्पिक होते हैं। एग्जाम्पल हमारा बैम्बू स्पीसीज। राइट, यहाँ पे दे रखा है बैम्बू स्पीसीज। बैम्बू कौन कौन सी स्पीसीज हैं? बैम्बूसा टुल्डा, मेलकाना, बैम्बूसोइड्स। ये हमारे 2 बैम्बू की स्पीसीज हैं जो हमारी मोनोकार्पिक प्लांट के अंडर आती है, जो हमारी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग शो करती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये 2 स्पीसीज हैं बैम्बू स्पीसीज, वो वेजिटेटिवली 50 to 100 ईयर तक सर्वाइव करती है। ओके, बट जब ये फ्लावरिंग और फ्रूट प्रोड्यूस करती है देन फिर ये इनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एक ही बार हमारे क्या है, फ्लावरिंग शो करेंगे, फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो गाइज इसके बाद आता हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल मोनोकार्पिक प्लांट का, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसका वर्नाकुलर नेम है नीला कुरंजी। गाइज ये नाम याद रखना, नीला कुरंजी इसका हमारा वर्नाकुलर नेम है। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये 12 साल में एक बार क्या है, फ्लावरिंग शो करता है। ठीक है, हर 12 साल में फ्लावरिंग शो करता है। लास्ट टाइम इट इज़ फ्लावर्ड इन सितंबर अक्टूबर 2006। तो गाइज ये हमारी NCERT की लाइन है, इसलिए जो लास्ट टाइम हमारी जो फ्लावरिंग हुई थी वो 2006 में हुई थी, सितंबर अक्टूबर में। राइट, द फ्लावरिंग कन्वर्टेड लार्ज इली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्टेचेस दैट अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। तो जो हिली एरिया होता है वहाँ पे होती है गाइज ये फ्लावरिंग। इसकी जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हिली एरिया में होते हैं, जो हमारे कहाँ पे है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ओके, तो वहाँ पे जो हिली एरिया उस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव सा एटमोसफेयर बन जाता है, तो उसको देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। राइट, इसकी पिक्चर देखते हैं हम नीला कुरंजी की। ये देखो गाइज, यहाँ पे मैंने फ्लावर भी दिखा रखा है और जो इसका इली एरिया पर जिसकी ग्रोथ है प्लांट की वो भी दिखा रखी है। तो ये कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों डायग्राम में। ठीक है, नीला कुरंजी हमारा यहाँ से आप बिल्कुल फ्लावर को देख सकते हो, ये हमारा फ्लावर है और ये हमारा पूरी इसकी ग्रोथ देख सकते हो पूरी इली एरिया में। राइट, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट पर, जिसका नाम है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। They are perennial plants which after reaching maturity flower repeatedly at interval। ठीक है, जो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो मैच्योरिटी तक पहुंचने के बाद
उनके जो फ्लावरिंग होती है वो रिपीटेडली होती है, मतलब कॉन्टीन्यूसली फ्लावरिंग होती रहती है उनके अंदर। इसमें टाइम टाइम मतलब इंटरवल पर क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। वहाँ पर मोनोकार्पिक में हमारी पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग होती थी, जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल थी एक ही बार होती। बट यहाँ पर क्या होगा, पॉलीकार्पिक में बहुत बार हमारी क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है इसका हमारा मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ग्रेप वाइन एंड ऑरेंज। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ग्रेप वाइन, ऑरेंज। ठीक है, इसमें कुछ पेरिनियल प्लांट्स भी हैं जो क्या होते हैं, थ्रू आउट फ्लावरिंग शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, जिसको हम क्या कहते हैं, शो फ्लावर, शू फ्लावर भी कहते हैं गाइज। इसका नाम याद रखोगे, चाइना फ्लावर को हम क्या कहते हैं, चाइना रोज को हम क्या कहते हैं, शू फ्लावर। ओके, तो इसमें इनमें क्या होता है, जो फ्लावरिंग होती है थ्रू आउट ईयर होती है, मतलब कि इंटरवल टाइम इंटरवल पर इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। राइट, नेक्स्ट लो, द पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग फेज इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ओके, तो यह इंटर फ्लावरिंग पीरियड किसको कहते हैं हम, इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता है जो दो फ्लावरिंग के बीच का टाइम होता है ना, जो दो फ्लावरिंग के बीच का टाइमिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड, विच इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप रिसोर्सेज एंड इज़ देयर फॉर ए रिकवरी फेज। ओके, उस टाइमिंग उस पीरियड में क्या होता है, मतलब कि वो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। राइट, फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट होता है वो अपने रिसोर्सेज को बिल्ड करता है फ्लावरिंग के लिए, और उसको क्या कहते हैं हम, रिकवरी फेज भी। ओके, इट इज़ नॉट द जुवेनाइल फेज बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मैच्योर फेज। इसको हम जुवेनाइल फेज नहीं कहते। जुवेनाइल फेज आपने पढ़ा है जो हमारा जो रिप्रोडक्शन तक का, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी तक का जो हमारा टाइम पीरियड होता है, बर्थ से रिप्रोडक्टिव मैच्योर होने तक का, वो हमारा जुवेनाइल फेज था। बट यहाँ पे हम इसको जुवेनाइल फेज नहीं कहेंगे। इसके अंदर पहले क्या हो चुका है, रिप्रोडक्शन हो चुका है, इसके बाद ठीक है, जो दो फ्लावरिंग के बीच का टाइम है उसको पीरियड है जो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैच्योर फेज, ये मैच्योर फेज का पार्ट है। ओके, जिसमें जो प्लांट है वो मैच्योर होता है। राइट, तो याद रखना। ओके, तो हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड फेज आता है गाइज हमारा सेनेसेंस फेज। सेनेसेंट फेज, ठीक है, हमने पढ़ लिया जुवेनाइल फेज, सेकंड पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव फेज, अब थर्ड कौन सा है, सेनेसेंट फेज। इट इज़ ए पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसका सेकंड नाम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आते हैं। ठीक है, हमारा जो जुवेनाइल फेज था उसको हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते थे, क्योंकि वो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज से पहले आता था। राइट, ये हमारा रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरिएशन बॉडी बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। इसमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, ओके, जो भी डिफरेंट पार्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो टूटने लग जाएंगे। जो प्लांट बॉडी का फंक्शन भी है, जो ठीक है, जो पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं वो भी हमारे क्या होंगे, काम करने बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा, उससे हमारा जो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने के बाद जो प्लांट बॉडी है उसकी डेथ हो जाएगी। राइट, ये था हमारा सेनेसेंट फेज, जो हमारी डेथ की प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज से, जो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज से लेकर हमारी डेथ की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, सेनेसेंट फेज। तो गाइज़ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें इवेंट्स के बारे में। ओके, कौन से इवेंट होते हैं, कैसे होता है, क्या कुछ होता है, तो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, सी यू अगेन गाइज़।